वेलकम बैक। मैं कैसा है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके जो ईवीएस पेडागोजी है उनके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने ईवीएस की एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दी है, आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वानिकी से संबंधित है। पहला ऑप्शन है वानिकी वनों का प्रबंधन है। दूसरा ऑप्शन है आपका वानिकी वनों का संरक्षण है। तीसरा ऑप्शन है वानिकी एक वैश्विक क्रिया है। ठीक है, वानिकी का मतलब है कि आपको पेड़ पौधे करनी, गार्डनिंग करनी, मतलब ठीक है ना, पेड़ पौधे को उगाना है, उनका संरक्षण करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ही सही है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप एक टीचर हो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, और आपको बताना क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन आपका बच्चों को पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं का ज्ञान देना। ठीक है, ज्ञान देंगे। दूसरा ऑप्शन आपका बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास करना। देखो, अच्छी आदतों का विकास करना ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। ये ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आदत विकसित होगी तो बच्चा लोग लाइफ टाइम उसको फॉलो करेगा। थर्ड ऑप्शन आपका अपने विद्यालय की ख्याति के लिए पर्यावरण जागरूकता पर एक भव्य समारोह का आयोजन करना। ठीक है ना, एक आप बहुत अच्छा समारोह कर रहे हैं जिसमें अच्छे अच्छे टीचर्स या फिर बहुत बड़े अच्छे लोग और अमीर लोग आ रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर आपकी वाहवाही की जा रही है। फोर्थ ऑप्शन आपका, ये तो ऐसा नहीं, ये भी बेकार है। फोर्थ ऑप्शन आपका स्वयं को पर्यावरण हितैषी साबित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति संबंधी तस्वीरों का समाचार पत्रों में प्रकाशन। आप एक समारोह करवा रहे हैं जिसमें आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं, अपने हाथ में पेड़ पौधों को लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं। इस तरीके से आप मतलब ये चीज़ गलत है, ये ऑप्शन अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप एक टीचर हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और यही इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में ऐसा कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक अवधारणा नहीं है। अब आपको बतानी क्या अवधारणा नहीं है। बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ही शामिल किया जाए। ठीक है, किया जाएगा, गलत नहीं है, ठीक बात है। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अंत प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेगा। काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन डाउटफुल है क्वेश्चन ऑप्शन आपका। और फोर्थ ऑप्शन आपका फाइनल ऑप्शन, पर्यावरण शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से चलनी चाहिए और इसकी शुरुआत प्राथमिक स्तर पर ही होनी चाहिए। ठीक है, आपने इसको ऑप्शन में बोल दिया है प्राथमिक स्तर पर ही होनी चाहिए, तो इस कारण ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ये आपका ऑप्शन ये भी ठीक है, क्या पता बच्चा बड़ा होकर पर्यावरण विशेषज्ञ बन जाए। ठीक है ना, और वो इस क्षेत्र में आ गए, फील्ड में आ गया और इसमें रोजगार ले। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है, ये बताना क्यों जरूरी है। ठीक है, हम बाद में ही तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्यों जरूरी है, हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बालक को पर्यावरण की अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चा प्राथमिक स्तर से ही समझेगा तो वो इस चीज़ को फॉलो करेगा। बुरा नहीं है, लेकिन सॉरी अच्छा नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, बालक पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सके। देखो, सही उत्तर दे सके तो होगा नहीं, इसके लिए आवश्यक है कि इसे प्राथमिक स्तर पर आवश्यक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये गलत है कि सही उत्तर दे सके, इसलिए हम इसको शामिल नहीं कर रहे। थर्ड ऑप्शन आपका पर्यावरण की शिक्षा यदि प्राथमिक स्तर से ही दी जाए तो वे आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ना भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी आपका इतना अच्छा नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों में अच्छी आदतें डालकर। देखो, आज जो आदतें वाले क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो होते हैं, ऑप्शन होते हैं, वो सही होते हैं मोस्टली। उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। कि हम बच्चे में पहले से ये जो हैबिट है ये डेवलप करते हैं, ताकि बच्चा पेड़ पौधों को नुकसान ना हो पहुँचाए, पेड़ पक्षियों को नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है ना, और अपने एनवायरनमेंट का दोहन ना करे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें कुछ हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और ये आदत हम बच्चे में बचपन से डालते हैं
पानी को वेस्ट ना करना, ये भी एक आदत है बच्चे में, हैबिट डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य हैं और अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार है, अब वो हम देखो, और वो कोई टीचर है किसी स्कूल की, पटेल नाम की, है ना, और वो साइंस के थ्रू ही बच्चों को और भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती है। जैसे साइंस में अगर कोई आकृति आती है, ठीक है ना, कोई शेप आती है, तो उससे वो मैथ को रिलेट कर पाएंगी। मैथ साइंस में अगर कोई साइंस के थ्रू वो लैंग्वेज भी पढ़ा रही है बच्चों को, ठीक है ना, तो वो बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको एकीकृत कर रही है, इंटीग्रेट कर रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका आधार क्या है? शिक्षक को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। गलत। टाइम टेबल तो सबका बना होता है, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर ज़्यादा टाइम तक पढ़ा रहा है, कोई टीचर पढ़ा ही नहीं रहा। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। गलत। सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। हर जो आपका सब्जेक्ट है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। एक टीचर मैथ के थ्रू लैंग्वेज भी पढ़ा सकता है और लैंग्वेज के थ्रू मैथ भी पढ़ा सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैथ में आप जो शेप या आकृति पढ़ते हैं या आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ आप मैथ के थ्रू ही पढ़ सकते हैं। साइंस में भी पढ़ सकते हैं आप उस चीज़ को, इंग्लिश के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज आप हिस्ट्री के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सही है, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। और फोर्थ ऑप्शन आपके, उनके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। ये भी गलत है, सरकार टीचर उपलब्ध कराती है हर स्कूल में। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षक का डैश। एकीकृत उपागम है, अध्यापक केंद्रित उपागम है, अनुशासनिक उपागम है, सामान्य उपागम। ये आपका एकीकृत उपागम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या है। पर्यावरण या समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित शक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है, वर्तमान समय में यह अनिवार्य हो गया है कि पर्यावरण का पोषण और संरक्षण किया जाए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ए और बी दोनों ही सही है। जो आपका है थर्ड ऑप्शन, हीरा बस काउंटिंग ऊपर नीचे हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 1986 की है, विषय में कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित करना। ठीक है, किया गया है। आप नर्सरी से बच्चों को, मतलब जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में होता है वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करते हो और ये आगे चल के अलग अलग सब्जेक्ट्स में टूट जाती है, मतलब डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। ईवीएस की जगह ना है ये, अब वीएस की जगह अब हो जाती है जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इस तरीके से। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका, पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, मानवीय विकास के लिए शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। तो यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी, ए बी सी, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी होगा कोई। तो यहाँ पर अभी ए और बी है, तो यहाँ पर ए और बी तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए था, शायद किसने एडिट नहीं करा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा कथन सही है। एकीकृत के बारे में बताना। इसमें अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर जोर दिया था कि एक ही चैप्टर, मतलब एक ही सब्जेक्ट के थ्रू हम आपके बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, इस चीज़ पर जोर दिया गया, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका, एकीकृत उपागम व्यवहारिक ज्ञान पर भी जोर देता है, बिल्कुल ठीक। और थर्ड ऑप्शन आपका, यह उपागम छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है, एक टीचर के लिए भी जरूरी है, क्योंकि यदि कोई टीचर क्लास में है ना, और वो आज मैथ ना पढ़ा के कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसमें उसको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो पहले इस टेक्निक का यूज़ कर चुका है और वो अपने सब्जेक्ट के साथ और सब्जेक्ट को भी पढ़ा चुका है। जैसे कि कोई टीचर हिस्ट्री पढ़ाता है, तो आज वो अगर लैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश करता है क्लास में, अगर लैंग्वेज का टीचर नहीं है किसी कारण से, और उससे बोला जाता है कि आज तुम लैंग्वेज की क्लास पढ़ाओगे, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकती है, तो वो हिस्ट्री के थ्रू ही लैंग्वेज पढ़ा सकता है। ये उसके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक होंगे, जो कि ऑप्शन है आपका फोर्थ। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तो जीवन केंद्रित सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, बिल्कुल ठीक। विषयों की समन्वित इकाई के सिद्धांत पर, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी होगा।
ये आपका फाइनल क्वेश्चन था। मैं डेली आपकी जो ईवीएस पेडागोजी के या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईवीएस पेडागोजी पूछी जा रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेब बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको डेली अपलोड जो मैं वीडियोज़ कर रहा हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।